ब्लॉग बनाना शुरू किया है, उन ब्लॉग्स का जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें क्या क्या बता रही हो? तो आरती ने अब इमोशन बेचना चालू कर दिया है कि दुर्गा पूजा में किस मुंह से जाऊं, भगवान को क्या मांगूं, क्या कहूं, फलाना कहूं। अरे तुमको मांगना उना क्या है, तुम भगवान के जाकर कहो। बताया गया है कि आरती अपने घर से भाग गई है और थंबनेल में ऐसा बताया गया है कि छोटू की माँ जो है वो कह रही है कि आरती हमारा घर से भाग गई भैया। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस तरह की मीडिया रिपोर्टें आई है और ऐसा नहीं है कि आरती भाग गई है, आरती है वहीं पर, लेकिन ऐसा। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप खबर 247 देख रहे हैं। आरती छोटू मामले में जब रक्षाबंधन आया था तो उसके भाई ने कहा था कि दीदी आ जाओ, राखी बांधना है। तो ऐसे हर पर्व त्यौहार में वहाँ पर से कुछ आता ही है। दुर्गा पूजा में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हलचल हुई है वहाँ पर। देखिए, दुर्गा पूजा में आरती का एक ब्लॉग आया था जिसमें आरती खुद आई थी कैमरे पर और वहाँ पर वो बताई थी कि वो नवरात्रा में व्रत तो रख रही है, लेकिन वो मेला देखने या पूजा करने की कौन सा मुंह लेकर के जाए। तो ये बात सही है कि उनका कहना कि वो कौन सा मुंह लेकर के मेला देखने जाए, लेकिन इन सब बातों से ज़िंदगी नहीं चलता है। आरती को जो करना था वो तो खैर कर चुकी है और आप एक दुर्गा माँ का पूजा करेंगे और जिस माँ ने आपको जन्म दिया उस माँ को विधवा बनाने के लिए आप कमर कस रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आरती को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि उसने जो काम किया है, छोटू की हत्या होने के बाद जो उनका स्वरूप उभरा है मीडिया के सामने, वो स्वरूप कहीं ना कहीं इस समाज में मतलब जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। छोटू की हत्या हुई, किसने किया ये भी पता था, प्रशासन अपना पता लगाता, लेकिन आरती को थोड़ा बच के निकलना था पूरा मामला में। और वहाँ पर वो अपने परिवार को एक्सपोज करके जो बहुत बड़ा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का दूसरा स्वरूप होने का नाटक किया है आरती ने, तो बिल्कुल अब गलत साबित होने जा रहा है। आरती की भाभी भी फ़िलहाल कैद में है और वो भी वहाँ से अलग अलग पूछताछ में बयान दे रही है। और जब इन सारे जो बयानें आ रही है उनका जब मेल होगा तो आरती कहीं ना कहीं भारी मुसीबत में फंसेगी। और उस मुसीबत को देखते हुए आरती ने अब इमोशनल ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू कर दिया है। मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला चीज़ है इमोशन, और इमोशन के ख़रीदार इतने हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो आरती ने अब इमोशन बेचना चालू कर दिया है कि दुर्गा पूजा में किस मुँह से जाऊँ, भगवान को क्या मांगूँ, क्या कहूँ, फलाना कहूँ। अरे तुमको मांगना उना क्या है, तुम भगवान के जाकर कहो कि कोर्ट में जो जेल में बंद है हमारा माँ बाप भाई उसको फांसी हो जाए। तुम भगवान को जाकर के कहो कि हम जो बोल रहे हैं वो सब सज़ा हमारे घर वाले को मिले। तुम भगवान को जाकर के कहो कि हमारा बहन विधवा हो जाए। तुम भगवान को जाकर के कहो कि हमारा जो भतीजा भतीजी है वो अनाथ हो जाए। तुम भगवान को जाकर के कहो कि मेरा छोटा भाई के ऊपर से बाप का साया हट जाए। तुम भगवान को क्या कहोगी? तुम्हारे पास एब्सोल्युटली अब बचा कुछ नहीं है। तुम अब हो पूरा खाली। दिवालिया बैंक का जो हाल होता है वो हाल है तुम्हारा। तुम भगवान से दुआ में भी कुछ नहीं मांग सकती। किसके लिए दुआ मांगोगी? अब तुम्हारा ज़िंदगी खुद के लिए है और खुद के बेहतरी के लिए काम करो और वीडियो बनाते रहो, बात ख़त्म है। तो इस तरह का ड्रामा क्रिएट किया गया है आरती के द्वारा अभी, लेकिन ड्रामा तो चलेगा इंडिया में, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ यहाँ पर इमोशन बिकता है। और देखिए क्या क्या होता है आरती प्रकरण में। फ़िलहाल ये नया मोड़ है कि आरती को इस बात की बहुत तकलीफ़ हो रही है कि वो दुर्गा पूजा का मेला घूमने फ़िलहाल नहीं जा पाई इस साल। भारत के कई शिक्षाविद हैं जिनका मानना है कि ये आरती पढ़ी लिखी लड़की है, इसके पढ़ाई लिखाई को तवज्जो दे करके इसे नौकरी मिलनी ही चाहिए। देखिए, शिक्षाविदों का मानना एक अलग बात है और नौकरी का मिलने का जो प्रक्रिया है वो अलग चीज़ें हैं। शिक्षाविद या बहुत सारे विद जो है, और ख़ास करके अभी एक भाषा उभर के आया था जीवी, परजीवी की तरह आंदोलन जीवी हुए, चाहे शिक्षा जीवी हुए, कैमरा जीवी, जो भी जीवी सब पैदा हुए हैं। इन जीवियों को आज़ादी है कुछ भी मांगने की, कुछ भी कहने की, कुछ भी करने की। उन जीवियों सबसे मैं एक सीधा सा सवाल करना चाहता हूं कि आप शिक्षाविद हैं, शिक्षा की जानकारी रखते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी ऐसा आदमी जिसके ऊपर कोई केस चल रहा हो या किसी केस में वो संलग्न हो, उसे सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती है। सरकारी नौकरी मिलने की पहली शर्त है कि उसका जो लोकल थाना है वो NOC बना के देगा कैंडिडेट के बारे में कि इसका किसी भी ऑब्जेक्शन में कोई नाम नहीं है, तभी सरकारी नौकरी मिलेगा। अब
शिक्षाविद हो करके और कितनी बड़ी मूर्ख वाली वो बात कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा मूर्ख इस पृथ्वी पर और कौन हो सकता है, जो एक मामले में संलग्न गवाह आरती को, जिसके पति का अभी अभी मौत हुआ है और उस जस्मदीद गवाह है, कोर्ट में उसको गवाही देना है, उसको आप नौकरी दे दीजिएगा। वो नौकरी करने जाएगा, रास्ता में आते वक्त जो मर्डर किया है उसको मार देगा, तो उसका जिम्मेदारी ये शिक्षाविद लेगा कि कानून लेगा? आरती को अभी अंदर सिक्योरिटी रखा गया है, सुरक्षा कवच बना के रखा जाता है जिसको कोई खरोच नहीं आए, उसको उसके मुताबिक धमकियां मिल रही है, आप उसको नौकरी दीजिएगा? ड्रामा हो रहा है, ये टोटली ड्रामा है। अब बॉलीवुड का फिल्म और हॉलीवुड का देखना छोड़ दीजिए और ये फिल्म देखिए भारतीय शिक्षाविदों का। उनको इतना नहीं पता है कि जो आदमी मुद्दा में है, मुवक्किल है या मुदालय है, वो आदमी सरकारी नौकरी कैसे पा सकता है? ड्रामा करते हैं पूरा झूठे का एगो। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि आरती अपने घर से भाग गई है, और थंबनेल में ऐसा बताया गया है कि छोटू की माँ जो है वो कह रही है कि आरती हमारा घर से भाग गई बिया। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस तरह की मीडिया रिपोर्टें आई है और ऐसा नहीं है कि आरती भाग गई है, आरती है वहीं पर। लेकिन ऐसा एक बार हुआ था कि कुछ मतलब ये क्या है कि आरती का जो घर है फिलहाल, छोटू वाला घर, वहाँ पे मीडिया जो है अपना कैमरा लेकर इस तरह है जिस तरह बड़ा बड़ा जो संवेदनशील स्थल होता है, और चारों तरफ 2000 CCTV लगा दिया गया कि वहाँ पर अगर एक मच्छर भी उड़ेगा ना तो कैमरे में कैद हो जाएगा। तो फिलहाल छोटू का जो घर है बिहार का सबसे संवेदनशील स्थल है और वहाँ पर कई कैमरा आरती और छोटू के पिता की एक झलक देखने के लिए 24 घंटा ऑन मोड पे रहता है। तो अब आरती भी आरती है, आदमी है, उसको भी तकलीफ हुआ है, उसके द्वारा गलती हुआ है, उसको पश्चाताप है अपने गलती का, करना ही पड़ेगा। वो भी मान लीजिए नवरात्रा था, अष्टमी नवमी था, उपवास व्रत किया होगा, औरत है, भगवान का पूजा किया होगा, तो 24 घंटा कैमरा पर आकर के आरती नहीं ना डांस करती रहेगी और ड्रामा छोटू का पाप नहीं ना करता रहेगा 24 घंटा। तो कुछ देर जो नहीं मिला है ना मीडिया वालों को, आरती और आरती छोटू का पिता, तो उनके मन में संदेह आया कि भाई आरती ये है, कहीं इधर उधर चला गया होगा अपने घर और घूमने उमने। तो इस हिसाब से उन लोगों ने सवाल उठाया है। यहाँ पर सभी लोग ठीक ही है, कहीं से कोई गलती नहीं है। अंतिम सवाल है कि आरती ने जो ब्लॉग बनाना शुरू किया है, उन ब्लॉग्स का जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें क्या क्या बता रही हो? आरती का जो नया ब्लॉग है, तीसरा ब्लॉग, वो आप सब लोगों को देखना चाहिए। बेहद ही बेहतरीन तरीके से आरती ने इसमें अपने जीवन के कुछ बातों को बताया। लेकिन आरती शायद एक बात भूल रही है कि जो बयानबाजी वो कर चुकी है उसके लिए अब माफ़ी नाम का कोई शब्द इस दुनिया में नहीं बचता है। सज़ा जिसको होना है उसको तो होगा ही, मृत्यु जिसका होना था उसका तो हुआ ही। लेकिन आरती पहली ऐसी औरत होगी जो बिना कानून के सज़ा दिए भी, अगर कानून आरती को कोई सज़ा नहीं देता है तो भी अपने आप को ताउम्र सज़ा में ही महसूस करेगी। उसको लगता रहेगा कि वो एक सज़ा ही काट रही है। तो नए वीडियो जो हैं वो आरती के काफ़ी इमोशनल है, जिसमें आरती बहुत ज़्यादा लगभग तकलीफ़ में दिखाई दे रही है और एकदम से रोते हुए, मतलब वो कुछ एक्टिंग नहीं है उसका, वो ओरिजिनल उसका जो आंसू है ओरिजिनल है और उसका दर्द जो है, उसका आँख और चेहरा साफ साफ बता रहा है कि आज उसके सीने में बहुत दर्द है कि आज अगर शायद छोटू होता तो इस दुर्गा पूजा का नज़ारा उसके ज़िंदगी का कुछ अलग दुर्गा पूजा जैसा होता। लेकिन जो कुछ भी पिछले 3 महीनों के अंदर उसके ज़िंदगी में घटा, उस घटना ने इस दुर्गा पूजा को उसके लिए इतना नीरस बना दिया है, इतना बेकार बना दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं रहा। उसके ज़िंदगी में अंधेरों का एक ऐसा दौर आ गया है, जैसे शक्तिमान सीरियल में तमराज किलबिश कहा करते थे, अंधेरा कायम रहेगा। तो आरती के ज़िंदगी में मुझे ये बताते हुए बेहद दुख हो रही है कि अब ऐसा एक अंधेरा दौर आया है जिसमें दूर दूर तक उजाले की कोई किरण नहीं है। उसको कानून मदद करे, आरती के तमाम घर वाले को फांसी हो जाए, आरती को सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी पोजीशन IAS वाली मिल जाए, लेकिन वो कभी भी सुकून से नहीं जी पाएगी, क्योंकि फांसी होगा तो उसके बाप भाई का होगा और अगर उसको सरकारी नौकरी भी मिलेगा तो भी वो छोटू के साथ तो बिल्कुल नहीं होगी। खैर, ज़िंदगी है, जख्म मिले हैं तो दवा भी ज़रूर मिलेंगे और धीरे धीरे जो वक्त सारे जख्मों को भर देता है, 2-4 साल में सब बातें आई गई ज़रूर हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आरती बहुत तकलीफ़ में है और उसका एक जो मांग है कि हमारे ब्लॉग को आप लोग देखिए, आप लोग नहीं ब्लॉग को देखिएगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा।
तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आरती के ब्लॉग को ज़रूर देखिए, क्योंकि एक लड़की के जीवन चलाने की अगर सवाल है तो आप लोग हेल्प कर सकते हैं। आपका जो रिचार्ज वाउचर है वैसे भी लगेगा, उसका देखिएगा तो भी लगेगा, नहीं देखिएगा तो भी लगेगा। तो आप एंजॉय कीजिए आरती का वीडियो, और तकलीफ़ लगता है तो थोड़ा आप उसके साथ इमोशनल हो जाइए और बने रहिए खबर 247 के साथ। अररिया से और भी ताज़ा जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।